आइए एक बार फिर यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 14वां बाब है 25वीं और 26वीं आयत को एक बार फिर पढ़ते हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ इस तरीके से मरकूम है, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ये खुदावंद का जिंदा कलाम है जो हमने पढ़ा और सुना। खुदा हम सबको इसके वसीले से बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। मसीह यीशु में हमारे प्यारे जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हम हमारे सबकी जिंदगियों में बख्शा कि हम एक बार फिर तेरे हुजूर में आए, झुक जाएं, अपने आप को हलीम करें, तेरी हजूरी मामूरी को महसूस करें, खास तौर पर तेरे पाक रूह की खुदा बाप हम खुदा हजूरी को महसूस करते हुए तेरे आगे अपने सर झुकाते हुए तेरा शुक्र अदा करें। तेरे इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो रास्त है, जो काबिल है, जो हमें जिंदगी की बातें सिखाता है। और खुदा बाप तेरी पाक रूह के लिए तेरा शुक्र है कि तूने हमें इसलिए पाक रूह से मामूर किया कि हम तेरे साथ लिपटे रहें। अपनी रूह को कसरत से आज शाम अपने खादम की जिंदगी में और हाज़िर जमात की जिंदगी में कसरत से इस्तेमाल कर, कलीसिया को बड़ी बरकत दे और खुदावंद तेरा खादम तेरी रूह की हिदायत से तेरे लोगों के साथ कलाम कर सके। हम यहां से तेरे कलाम से सैर होकर जाएं। यीशु के नाम में हमने मांग दिया है, आमीन। मसीह यीशु में मेरे नहायत अजीजों, कुछ वक्फे के बाद आई वॉज ऑन हॉलीडेज और फिर मैं आज बैक हूँ। मैं पासबान का, एल्डर साहिबान का, कमेटी का और कलीसिया का मशकूर हूँ कि आज फिर आप लोगों ने मुझे ये मौका फराहम किया कि आपके साथ कलाम जो है खुदावंद का वो शेयर कर सकूं। और सबसे बढ़कर मैं अपने खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ उस रस्ते बार में हमारी हिफाजत की और सलामती से आज फिर एक बार अपने बहनों और भाइयों से मुलाकात होने का शर्फ बख्शा। और सबसे बड़ी बात कि कलाम का ये जो हिस्सा है जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही लाजमी है वो भी एक दूसरे के साथ हम बांट सकें। अभी कुछ ही हफ्तों के बाद ईद पेंतिकोस्त मनाई जाएगी और आज का जो हमने हवाला जात जो पढ़े हैं 15 से 17 और 25 से 26 आयात, इसमें हमने रूहुल कुद्स के बारे में सुना कि जो खुदावंद के नहायत ही प्यारे शागिर्द यूहन्ना ने रूहुल कुद्स की हिदायत से ही तहरीर किया और हम सब के लिए ये रकम कर दिया कि आज की जो हमने तलावत सुनी है और ख़ास तौर पर उसमें एक लफ्ज़ गौर तलब है, अगर आपने उसको गौर से सुना है तो, कि हमने पढ़ा ये नहीं मददगार, मददगार का लफ्ज़ हमने चारों आयात में सुना है। आज हम लफ्ज़ मददगार पर ही गौर करेंगे। अजीजों, हम अक्सर जब खुदा उनका कलाम बांटते हैं, गैर अक़वाम के साथ भी शेयर करते हैं,
तो इस मददगार के ऊपर बहुत सी डिबेट होती है। आज मैं चाहता था खुदावंद की रूह से अपने लोगों के साथ यही शेयर करूं ताकि ये आपको बहुत वाज़ेह तौर पर इसके मीनिंग जो है, इसका मतलब समझ आना चाहिए। हमारे पास हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हमारे इस्लाम वाले भाई बहन रहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये आयत जो है खास तौर पर यानी यूहन्ना 14 बाब 16वीं आयत, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। तो ये लोग फरमाते हैं कि ये आयत जो है जिसमें मददगार का लफ्ज है, ये मददगार का जिक्र करती है, यानी मेरे और आपके मसीहा ने बकौल उनके के इस्लाम के मोहम्मद का जिक्र यानी उसके आने की पेशनगोई की गई है। जब भी वो हमसे कभी सवाल करते हैं तो पूछते हैं क्या बाइबल में कहीं मोहम्मद का आने का जिक्र है? तो कलाम तो फरमाता है इसमें लिखा नहीं, लेकिन वो इस आयत को कोट करते हैं कि ये जो आयत है ये मसीह ने मोहम्मद के आने की पेशनगोई की है, यानी दूसरा मददगार भेजूंगा। ये लोग कुरान की सूरा 61 वर्स 6 उससे यानी सूरा अस-साफ का तर्जमा इस तरह करते हैं कि मसीह खुदाम फरमाते हैं कि ऐ इस्राएल के बच्चों, मैं खुदा का रसूल हूं, यानी बकौल मसीह कि ऐ इस्राएल के बच्चों, मैं खुदा का रसूल हूं और उस रसूल के की आमद की खुशखबरी दे रहा हूं जो मेरे बाद में आता है और उसका नाम अहमद होगा। यानी हमने 14-16 में सुना कि वो तुम्हें मददगार भेजेगा, दूसरा मददगार। यहां वो ये फरमाते हैं कि मैं खुदा का रसूल हूं और उस रसूल की आमद की खुशखबरी दे रहा हूं जो मेरे बाद में आता है और उसका नाम अहमद होगा। अजीजों, अरबी जबान में अहमद का मतलब है प्रेज्ड वन, ये जिसकी हम्द हो। यूनानी जबान में इस जो मददगार है इसे हम पेरिक्लोटस पढ़ते हैं, जिसका भी मतलब है जिसकी हद हो। लेकिन यूहन्ना 14:16 में लफ्ज पेरिक्लोटोस नहीं लिखा। अगर हम यूनानी का असल जो है वो कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वहां लिखा है पैराक्लेटोस, क्लोटस नहीं क्लेटुस है, जिसका मतलब है हेल्पर यानी मददगार। यानी लफ्ज को मरोड़ तरोड़ कर पेश करके उसका मददगार से अहमद का लफ्ज जो है वो मीनिंग जो है वो बना लिया गया है। तो मुसलमान जो हमारे इस्लाम वाले भाई हैं वो इस आयत का गलत लफ्ज इस्तेमाल करके बयान करते हैं कि मसीह ने मोहम्मद के आने की पेशनगोई की है। ये बात सुनने के लिए हमारे ईमान का बड़ा लाजमी जुज़्व है। लोग आपसे भी ये सवाल करेंगे और करते हैं और आपको इसका पता होना चाहिए। मेरे अजीजों, मददगार तो रूहे हक के बारे में है। रूह को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन मोहम्मद को तो सबने देखा, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे कामों से उसको देखा। जंग करते देखा, लड़ाइयां करते देखा, सफर करते देखा और बहुत से काम जो आप जानते हैं वो जो कुरान में लिखे गए हैं वो मोहम्मद ने की। लेकिन रूह उसको तो किसी ने नहीं देखा, इनविजिबल। तो फिर ये दूसरा मददगार अहमद कैसे हो सकता है? यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें याद दिलाएगा। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट
ये मसीह खुदा खुद फरमा रहे हैं, मेरे नाम से बाप भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें सब याद दिलाएगा। अजीजों, गौर करने की बात है, मददगार शागिर्दों को दिया गया। मसीह खुदा किन से फरमा रहे हैं? शागिर्दों से फरमा रहे हैं। वो शागिर्दों को दिया गया, ना कि अरबों को। उस वक्त तो अरबों का कोई वजूद था नहीं, अरब तो 550 साल बाद में आए। मददगार उनको दिया गया जो शुरू से यीशु के साथ थे और आज भी यीशु के साथ हैं। अजीजों, मोहम्मद तो यीशु के शागिर्दों